प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज पर पिछला लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं, जिसमें हमने 1 से लेकर 80 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। और आज इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि इसके आगे वाले एमसीक्यूज देखते हैं आज हम कहाँ तक कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी बात का आगाज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 80 ये मैं आपको करवा चुका हूं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगा इसके बाद वाले एमसीक्यूज पर। और इसके बाद वाले एमसीक्यूज में 81 बच्चों, सी डबल ओ एच ग्रुप इज डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो मेटा डायरेक्टर, पैरा मेटा डायरेक्टर, नो। कार्बोक्सिलिक एक मेटा डायरेक्टर है। कार्बोक्सिलिक बच्चों एक मेटा डायरेक्टर है। 82 SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हैज नंबर ऑफ स्टेप। बच्चों, SN1 मैकेनिज्म के जो नंबर ऑफ स्टेप होते हैं वो 2 होते हैं। Melting and boiling point regularly decreases down the group in group 1A। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है गलती से। नंबर 84, कैथोड इन कैसनर किलर सेल। कैसनर किलर सेल के अंदर कैथोड टाइटेनियम का नहीं होता, कैथोड मरकरी का होता है। कैसनर किलर सेल में कैथोड मरकरी होता है। और बच्चों, अ हाई पैरामैग्नेटिक आइन अमंग द फॉलोइंग, इन तमाम में सबसे हाई पैरामैग्नेटिक आइन बच्चों आयरन +3 है, जिसके डी ऑर्बिटल में होते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एज ब्लॉक एलिमेंट सुपर ऑक्साइड फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न एयर। बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट में लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, पोटाशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, और मैग्नीशियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। तो हमसे सुपर ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका पोटेशियम है। और बच्चों, अल्केन आर ऑल्सो कॉल्ड, अल्केन आर ऑल्सो कॉल्ड ओलोफिन, पैराफिन, एसिटिलीन, प्रोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्केन को पैराफिन कहते हैं, अल्कीन अगर पूछें तो ओलोफिन कहते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग इन C60 बकी बॉल। बच्चों, 5 मेंबर का जो रिंग होता है वो 12, और 6 मेंबर का जो रिंग होता है वो 20 होते हैं बकी बॉल में। द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिस फंक्शनल नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप जिसमें होता है उसको अमाइड कहते हैं। लिपिड विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन सा लिपिड सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है? तो सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड होता है। और बच्चों, द फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H6। सबसे पहली बात तो यह है कि ये C3H6 एक अल्कीन है, और वैसे हम कहते हैं C3H6। बच्चों, वैसे नॉर्मली हम इसको प्रोपीन कहते हैं, और प्रोपीन सैचुरेटेड नहीं है। ये सैचुरेटेड एक ही सूरत में हो सकता है, जब ये ऐसा हो। ऐसा मतलब साइक्लिक। तो C3H6 सैचुरेटेड सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि जब वो साइक्लोप्रोपेन हो, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर एस्टर से रिएक्शन करवाया जाए तो बनता है टर्शरी अल्कोहल। ओके बेटा। और बात अगर करें अमाइन एक्ट एज बेस, अमाइन एक्ट करते हैं एज बेस, और बेस के तौर पर एक्ट करने की वजह, दे डोनेट एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव डोनेट करने वाले को कभी बेस नहीं कहते। दे डोनेट ओ एच, अमाइन में ओ एच होता नहीं है इसलिए ये ओ एच डोनेट नहीं करते। दे एक्सेप्ट एच पॉजिटिव आइन, ये लोन पेयर देते हैं और एच पॉजिटिव आइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। और बच्चों, द ग्रीन हाउस गैस इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तमाम गैसेस में ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। और बच्चों, ल्यूकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर, जिंक और मरकरी नेवर, जिंक और HCl नेवर, जिंक क्लोराइड एंड HCl के मिक्सचर को कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। और बात करें दिस वन डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप पिक्रिक एसिड में होता है, क्योंकि पिक्रिक एसिड ऑर्थोपेरा ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रोफिनोल को कहते हैं। ये रहा ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। और बच्चों, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसको कहते हैं, और इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ब्यूटायरिक एसिड बच्चों इसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। और आपसे कह रहे हैं अगला जो ऑप्शन आपको दे रहे हैं एसिटिक एसिड, दिस वन डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा, किसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है? तो का एसिटिक एसिड की बात अगर करें तो एसिटिक एसिड ये रहा, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक एसिड में भी है, ब्यूटारिक एसिड में भी है, बेंजोइक एसिड में भी है, पिक्रिक एसिड में नहीं है। ठीक है। Which which of the following give electrophilic substitution reaction? इथाइन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इथेनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। यूरिया बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ कंपाउंड, यूरिया आइमाइड है, अमाइड है, अमाइन है, या कीटोन है? सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों आपको ये पता होना जरूरी है कि यूरिया ये होता है। ठीक है। और यूरिया के बारे में कहा जाता है अमाइड, ये एक अमाइड है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज स्ट्रोंगर एसिड देन, कार्बोक्सिलिक HCl से तो स्ट्रोंगर हो ही नहीं सकता, नाइट्रिक एसिड से तो स्ट्रोंगर हो ही नहीं सकता, सल्फ्यूरिक एसिड से तो स्ट्रोंगर हो ही नहीं सकता। हाँ, अल्कोहल के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक स्ट्रोंगर एसिड होते हैं, क्योंकि अल्कोहल एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो एसिडिटी अल्कोहल के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक की ज्यादा होती है। और बच्चों, ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड मैं आपको बता चुका हूं कि 0 से लेकर 11 किलोमीटर तक कहलाता है ट्रोपोस्फियर। फ्रॉम प्लेनेटरी सरफेस टू बॉटम ऑफ स्टार्टोस्फियर, ट्रोपोस्फियर स्टार्टोस्फियर की बॉटम में होता है। और बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग 5A ग्रुप, सबसे पहली बात 5A ग्रुप, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है। अच्छा, आपसे कहा जा रहा है कि पांचवें ग्रुप के एलिमेंट और थर्ड पीरियड, बोरॉन सेकेंड पीरियड, बोरॉन सेकेंड पीरियड, और एल्युमिनियम बच्चों
और एल्युमिनियम थर्ड पीरियड बिलोंगिंग 5A ग्रुप थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड, अच्छा, आप अगर रियलाइज करें तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, और एटॉमिक नंबर 5 में जब 8 ऐड करेंगे तो 5 में 8 ऐड करने से बनता है 13। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ 13। ल्यूकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। रिपीट हुआ है ये। पोटाशियम वो एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। जबकि सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्केन। इट इज नोन एज पैराफिन, यस। इन अल्केन कार्बन एटम, अल्केन में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, नो। ओके बेटा। इट इट इज इट इज एन इट इज अ साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यस ये भी होता है। अल्केन हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2, यस ये भी होता है। लेकिन अल्केन के किसी भी कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ठीक हो गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव कोक, कोलतार, कोल गैस एंड। बच्चों, कोल की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वाकई कोक मिलता है, कोलतार मिलता है, कोल गैस मिलती है, और लिक्वर अमोनिया मिलता है। ठीक है। और बच्चों, व्हेन 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड, ये देखिए, ये रहे 2 मोल इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड के 2 मोल रिएक्ट विद 2 मोल सोडियम, और ये रहे 2 मोल सोडियम। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक सोडियम एक क्लोरीन को निकालेगा, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन को निकालेगा, और बन जाएगा 2NaCl। अब बताइए बाकी क्या बचा। बाकी बचा बच्चों 2 इथाइल। तो मेरा बेटा एक इथाइल ये है और एक इथाइल ये है, और समझ तो गए होंगे, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। तो व्हेन 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, व्हाट विल बी फॉर्म। बच्चों, इसमें बनता है 1 मोल ब्यूटेन। इस रिएक्शन को दुनिया कहती है वर्ट्ज रिएक्शन। बच्चों, इस रिएक्शन का नाम वर्ट्ज रिएक्शन है। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, नेवर। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यस। हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को कहते हैं। और बच्चों, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर लीजेंड की तादाद को कहते हैं। ये वाले कितने हैं, 2। ये वाले कितने हैं, 2। तो जमा किया तो बन गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बना 4। ठीक हो गया। चलें अगली बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और एन आइसोमर ऑफ एसीटोन, एसीटोन का आइसोमर, पहली बात तो ये कि ये रहा एसीटोन, और एसीटोन में कार्बन 3 है। तो जो भी इसका आइसोमर होगा उसमें उसमें 3 कार्बन होंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड में तो हो ही नहीं सकते। डाई इथाइल ईथर में 4 होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना बेटा। एसेटल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। प्रोपेनल अल्डिहाइड, ये आइसोमर है एसीटोन का। और बात करें अगर फ्लेम कलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल ब्लू, इन तमाम में से ब्लू कलर का फ्लेम बच्चों सीजियम का ब्लू फ्लेम होता है। ओके। लिथियम का रेड होता है। और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब इंटरनल रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज होता है। मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन द फॉलोइंग। बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल गिवन कंपाउंड में फॉर्मेल्डिहाइड, डाईथाइल डाई इथाइल कीटोन, एसिटल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, इन तमाम में मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इन तमाम में सबसे रिएक्टिव जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। और number of unpaired electron in gaseous species, Mn plus 3, cobalt plus 3 respectively are। बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप अगर आप अगर मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, और चूंकि ये प्लस 3 है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन 3 कम होंगे। और बात अगर करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट प्लस 3 है। ओके, सॉरी, ये भी प्लस 3 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 - 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 24, 24। बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 24। तो पता ये चला कि कोबाल्ट में 24 और मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन की तादाद 22। अब आपसे कह रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों दोनों में चार चार होंगे। चार कैसे हो सकते हैं? चार कैसे हो सकते हैं? आप अगर मैंगनीज की बात करें बच्चों, आप अगर मैंगनीज 25 की बात करें तो मैंगनीज 25 में प्लस 3 है, तो 4s2 इसमें से माइनस कर दीजिए। बच्चों, 4s2 इसमें से माइनस कर दीजिए, और 4s2 माइनस किया तो +2 हो गया। और D5 है, तो D5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बाकी बचे 4। तो मैंगनीज +3 में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है। और कोबाल्ट +3 की बात करें तो कोबाल्ट 27 है, 4s2 3d7। ओके बेटा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 4। एस्प्रिन इज अ पेन रिलीवर। इट्स केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके। और बात करूं अगर आपसे फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच वन ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का पहला मेंबर, और पहले मेंबर की अगर बात की जाए तो बच्चों 3A ग्रुप का बोरॉन है, 4A ग्रुप का कार्बन है, नाइट्रोजन है, और 6A ग्रुप का ऑक्सीजन है, 7A ग्रुप का फ्लोरीन है। ओके। और 8A ग्रुप का नियोन है, नियोन। अच्छा, आपसे कह रहे हैं आ सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, टाइपिकल नॉन मेटल, टाइपिकल मेटल, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव इनमें से कोई भी नहीं है। ओके बेटा, सॉलिड इनमें नहीं है। हाँ, अगर बात करें टाइपिकल नॉन मेटल की तो ये सारे नॉन मेटल तो हैं। व्हेन पोटाशियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन, पोटाशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो बनता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। और बात की जाए अगर आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और बात करें आपसे एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीडेंटेट लीजेंड, बच्चों पहला वाला ऑक्सलेटो, डाइडेंटेट, हाइड्रोक्सो मोनोडेंटेट, सियानो मोनोडेंटेट, और इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये पॉलीडेंटेट लीजेंड है।
और बात की जाए अगर आपसे बाइडेंटे binding energy of manganese plus 2 and iron plus 3 are highest because they possess maximum number of electron and proton and neutron, paired electron, unpaired electron। तो इनमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। बच्चों, नाइलॉन 66 is a condensation polymer of hexamethylene diamine and adipic acid। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो नाइलॉन 66 बनता है। जबकि lithium+1 is a powerful reducing agent due to its large value of, बच्चों, lithium+1 पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जिससे भी रिएक्ट करता है उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और बात करूं एट रूम टेम्परेचर, हायर अल्डिहाइड एंड कीटोन मोर देन 20 आर, 20 के ऊपर वाले जो अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेज होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, सारे के सारे सॉलिड होते हैं। और बात करूं ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन आर आइसोमर, बच्चों, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन ये रहा 1 2 3 4, और 2 मिथाइल प्रोपेन ये रहा 2 मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। विच फार्मूला इज डिफरेंट फॉर टू आइसोमर, इनका कौन सा फार्मूला डिफरेंट होगा? एम्पेरिकल फार्मूला दोनों का सेम होगा, जनरल फार्मूला दोनों का सेम होगा, और बच्चों कौन सा फार्मूला डिफरेंट होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरल फार्मूला, नजर आ रहा है दोनों का डिफरेंट है। और बात करूं अगर आपसे, कैरोसिन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन, कैरोसिन ऑयल हाइड्रोकार्बन है कंटेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम 11 to 12। ओके, वैसे कैरोसिन ऑयल 18 तक भी जाता है, लेकिन ऑप्शन हमारा इस वक्त यही दुरुस्त है। और all of the following compound are hydrocarbon except benzene, methane, ethyne, ethanol। बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, मीथेन हाइड्रोकार्बन है, इथाइन हाइड्रोकार्बन है, इथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है मगर हाइड्रोकार्बन नहीं है। और बात करूं आपसे, बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इन अल्केन, अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फार्मूला, बच्चों, अल्कोहल का टाइप फार्मूला तो ये है, और जनरल फार्मूला CnH2n+1-OH। तो अब आप देख लीजिए, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है। और बात करूं अगर मैं आपसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कोरोसिव इन नेचर एंड टॉक्सिक, फिनोल, बेंजीन, अमोनिया, नन ऑफ देम। तो बच्चों फिनोल टॉक्सिक भी है और कोरोसिव भी है, ठीक है। और बात की जाए एंटीबायोटिक विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम में को इम्प्रूव करने के लिए एंटीबायोटिक विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो बच्चों इसका जवाब है प्रोटीन। और बात कर रहा हूं अमाइन एक्ट एज बेस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसकी वजह दे एक्सेप्ट एच पॉजिटिव आइन है। और एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ का, हमारी जमीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8 है, 8 ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और बात की जाए अगर आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, बच्चों
लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो जवाब इसका लिथियम ही है। सोडियम परऑक्साइड और पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। बात की जाए आपसे, कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन इज ऑरेंज वाइल कलर ऑफ क्रोमेट आयन इज येलो। क्रोमेट येलो होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर लीजेंड की तादाद को कहते हैं, और इसमें लीजेंड कौन है? ऑक्सीलेटो, और ऑक्सीलेटो कितना है? 3। तो ऑक्स कोऑर्डिनेशन नंबर बना 3। और बात की जाए अगर आपसे, रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय टेट्रा इथाइल लेड की वजह से रीफॉर्मिंग अंजाम पाती है। और बात करूं आपसे, हाउ मेनी कायरल सेंटर इन अल्फा हाइड्रो ऑक्सी बीटा ब्रोमो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। बच्चों, सबसे पहली बात, 1,4 डाई ओइक एसिड बनाएं पहले। ये रहा 1,4 ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। ठीक है। अच्छा, आपसे कह रहे हैं इन अल्फा हाइड्रो ऑक्सी, ये रहा अल्फा हाइड्रो ऑक्सी। ठीक हो गया। बीटा ब्रोमो, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा हो गया। बीटा ब्रोमो 1,4 डाई ओइक एसिड। तो आपसे कह रहे हैं इसमें कायरल कार्बन कौन सा है? बच्चों, अगर आप वैलेंसियां पूरी कर दें तो कायरल कार्बन उसको कहते हैं जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, है ना? 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। तो बच्चों, इनमें से इनमें से 4 डिफरेंट ग्रुप किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आंसर देना है वो नन ऑफ दीज देना है। इनमें कोई भी कार्बन कायरल कार्बन मौजूद नहीं है। और कायरल उसको कहते हैं जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। और बच्चों, विच ऑफ दीज फॉलोइंग पेयर कंपाउंड रिप्रेजेंट मेटामेरिज्म, इनमें से किस में मेटामेरिज्म होता है? इथेनॉल डाई मीथाइल ईथर। अच्छा, मेटामेरिज्म उसको कहते हैं जिसमें अल्काइल रेडिकल डिफरेंट हो। तो अल्काइल रेडिकल आप अगर गौर करें तो इथाइल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल और डाई मीथाइल ईथर, ये रहा इथाइल अल्कोहल और डाई मीथाइल ईथर। ओके। अच्छा, इनमें अल्काइल रेडिकल के इनमें कह रहे हैं मेटामेरिज्म। आगे देखते हैं, डाई इथाइल कीटोन एंड मीथाइल प्रोपाइल कीटोन। डाई इथाइल कीटोन, बच्चों ये रहा डाई इथाइल कीटोन, और ये रहा डाई प्रोपाइल कीटोन। ये तो खैर आइसोमर है ही नहीं, कार्बन की तादाद सेम नहीं है, तो काट दीजिए इसको। बच्चों, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन अल्काइल रेडिकल सिर्फ डाई इथाइल कीटोन एंड मीथाइल प्रोपाइल कीटोन। अच्छा, मीथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो बात हो रही है जी, आ, बच्चों ये बन गया मीथाइल प्रोपाइल कीटोन। और आप अगर इनको देखें तो इसमें अल्काइल रेडिकल इथाइल है और इसमें अल्काइल रेडिकल मीथाइल और प्रोपाइल है, लेकिन कार्बन की तादाद दोनों में 5 है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। All bond length in benzene are same value due to resonance value is 139
पिकोमीटर ये बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन मॉलिक्यूल में। और बच्चों, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है। और मोस्ट ओजोन अबाउट 90% फाउंड इन ट्रोपोस्फियर, नेवर। स्टार्टोस्फियर, यस। 90% ओजोन स्टार्टोस्फियर में ही होती है। और इन IUPAC नेमिंग कीटोन of ketone ending of E of main carbon chain is replaced by on। ई हटाकर ओन लगा देते हैं। IUPAC नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC नेम ये रहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम 2 प्रोपेनोल बनेगा। और बच्चों, फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C4H8। वैसे फार्मूला ये ब्यूटीन का है, मगर ये सैचुरेटेड एक ही सूरत में हो सकता है कि जब ये साइक्लिक हो। जब ये ऐसा हो तो इसी सूरत में ये सैचुरेटेड हो सकता है। तो साइक्लोब्यूटेन अगर होगा तो सैचुरेटेड होगा। ठीक है। और बात करें अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव कोलतार, कोल गैस एंड अमोनिया लिक्वर या लिक्वर अमोनिया। ठीक है। टाइप ऑफ कोल दैट इज हार्ड एंड हाई रैंक एंथ्रासीन। सबसे हार्ड सबसे हाई रैंक कोल यही है। और बच्चों, द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का आपस में खुद एक दूसरे से जुड़ जाने को कहते हैं कैटिनेशन। और saponification is the formation of soap by the reaction of fat and oil with an alkali। अल्कली के तौर पर NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है सेपोनिफिकेशन में। और बच्चों, नेल पॉलिश रिमूवर मेनली कंसिस्ट ऑफ एसीटोन। ठीक है। और विच ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म from ethanol by dehydration with concentrated sulfuric acid। इथेनॉल की जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो बनता है ईथीन। नाइलॉन 6,6 is a condensation polymer of benzoic acid, फिथैलिक एसिड, एडिपिक एसिड, वेलेरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर इसका एडिपिक एसिड है। और बात करें अगर रीजन ऑफ स्फीयर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड स्ट्राटोस्फीयर। और बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, CH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, NO2 वाहिद मेटा डायरेक्टर है। एंटी मलेरियल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज ब्रोफिन, क्लोरोक्विनोन, पैरासिटामोल, डाइफिनाइल, डाई डाइफिनाइल। तो बच्चों, करेक्ट आंसर इसका क्लोरोक्विनोन है। द कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय बेरिलियम, बेरिलियम का कोई कलर नहीं होता, यानी नो कलर। फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन when hydrogen bromide is added to इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करते हैं जब, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल आपके सामने इथाइन है। HBr जब ऐड करेंगे तो पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और HBr का एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा विदाउट मार्कोनिकोफ रूल। और उसके बाद एक और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में एक एक वैलेंसी और फ्री हो जाएगी और HBr का बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। नेगेटिव वहां जाएगा जहां पर कार्बन, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट का नाम है 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। इस प्रोडक्ट का नाम है
बच्चों इस प्रोडक्ट का नाम है वन वन इस प्रोडक्ट का नाम है वन वन डाई ब्रोमो इथेन। ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। और बच्चों करेक्ट ऑप्शन में वन वन डाई ब्रोमो इथेन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात अगर आपसे की जाए तो फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H6, वैसे ये प्रोपीन का फार्मूला है। सैचुरेटेड एक ही सूरत में हो सकता है, जब ये साइक्लोप्रोपेन हो। और कैटल इज यूज एज नॉकिंग इनहिबिटर के तौर पर टेल इस्तेमाल किया जाता है, यानी टेट्रा इथाइल लेड, जो कि नॉकिंग इनहिबिटर है। और बच्चों, द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल में +2 होता है, नाइट्रोजन -3 होता है। एक दूसरे की वैलेंसी एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। और करेक्ट जो नाइट्राइड बनेगा वो M3N2 बनेगा। जबकि प्रोसेस is used to improve octane number of gasoline। ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने के लिए हम रीफॉर्मिंग करते हैं गैसोलीन की। और कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बच्चों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहते हैं, जिसको हम आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के नाम से पुकारते हैं। और कैटल यूज इन ऑटोमोबाइल कन्वर्टर इज आ मिक्सचर ऑफ। ऑटोमोबाइल कन्वर्टर में, कैटालाइटिक कन्वर्टर में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो प्लेटिनम और प्लेडियम होता है। सेलेक्ट अ सूटेबल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। बच्चों, इथीन और इथाइन को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू करते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का इथीन से रिएक्शन नहीं होता, मगर इथाइन से हो जाता है और डाई सिल्वर एसिटिलाइड बनता है। और बात करूं अगर मैं आपसे, इन कॉमन सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 6 कार्बन एटम इन इज स्ट्रेट चेन इज नेम्ड एज। एक कार्बन वाले को कहते हैं फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाले को एसिडिक एसिड, 3 कार्बन वाले को प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, 4 कार्बन वाले को ब्यूटायरिक एसिड, 5 कार्बन वाले को वैलेरिक एसिड और 6 कार्बन वाले को कैप्रोइक एसिड कहते हैं। ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूस अल्डिहाइड। ओजोनाइड से अल्डिहाइड बनता है रिडक्शन के नतीजे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज लीनियर, प्लेनर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, पायरामाइडल, रेगुलर, टेट्राहेड्रल। तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर। Acylation of benzene in the presence of aluminum chloride give toluene? No. Phenol? No. करेक्ट ऑप्शन इसका एसीटोफिनोन बनता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल प्रोसेस एसाइल फंक्शनल ग्रुप। इनमें एसाइल फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? तो बच्चों, ये अमाइड है, ये अमाइड है, और ये एस्टर है, और ये कीटोन है, और ये रहा एसाइल। ऐसा होता है बच्चों एसाइल। तो एसाइल को करेक्ट आपने ऐसे करना है। ओके। और बात करें आपसे, करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम करने के लिए हमें नंबरिंग बच्चों लेफ्ट से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6। जी। 2 हेक्सीन 4 आइन। तो टू, अच्छा कार्बन कितने हैं?
1 2 3 4 5 6। तो हेक्सीन वाला ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 हेक्सीन। और 1 2 3 4, 4 आइन। 2 हेक्सीन, 4 आइन। ऑप्शन में कोई भी करेक्ट ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इनमें से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है? बच्चों, ये वाला अल्काइल हैलाइड तो टर्शरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। और वाहिद ये वाला अल्काइल हैलाइड है जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट प्रोड्यूस अल्कीन वाइल ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? सिर्फ एक ही अल्काइल हैलाइड है जो, बच्चों, जो अल्कीन नहीं बनाता, यानी एलिमिनेशन नहीं होती जिसमें बीटा हाइड्रोजन ना हो, और वो ये है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड। द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर प्लेनर, ट्राइगोनल, लीनियर, पायरामाइडल, टेट्राहेड्रल। बच्चों, प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये रहा प्राइमरी अमाइन। ओके। तो और बच्चों, SN2 reaction occur most easily if substrate molecule is methyl iodide, ethyl iodide, 2-iodopropane, 2-iodobutane। करेक्ट ऑप्शन इसका मिथाइल आयोडाइड है। कार्बन जितने कम होते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर उतना ही ज्यादा होता है। और बच्चों, इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी फिनोल की बात कर रहे हैं, और उस कार्बन की बात कर रहे हैं जो OH ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, उस कार्बन की बात कर रहे हैं, ये मैं डॉट बना देता हूं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं। sp हाइब्रिडाइज होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, अनहाइब्रिडाइज होगा। तो बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है sp2। और इन द मॉलिक्यूल ऑफ टॉलोविन, कार्बन एटम विच इज अटैच टू, अटैच टू, ये हाइड्रोक्सिल में कट कर देता हूं, और हाइड्रोक्सिल को कट करके मैं इसकी जगह मीथाइल लिख देता हूं, क्योंकि टॉलुविन में मीथाइल होगा। जी, मीथाइल ग्रुप इज अटैच, वो कार्बन जिसमें, बच्चों, वो कार्बन जिसमें, जिसके साथ मीथाइल ग्रुप अटैच है। फिर दोबारा बात कर रहा हूं, ये देखिए, जिसके साथ मीथाइल अटैच है वो कार्बन ये है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp2 ही होनी है। ठीक है बेटा। और बच्चों, इसके साथ आपके 170 MCQs अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए। ठीक है। बस 50 MCQs आपके बाकी बचे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मेरे ये 220 MCQs तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपके 17 MCQs बहुत इजी हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात आप ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो बाकी के 50 MCQs इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।